निर्जला एकादशी व्रत कथा अनुष्ठान और महत्व। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु के वामन अवतार के विशाल रूप भगवान त्रिविक्रम की पूजा के लिए समर्पित एक एकादशी है। यह हिंदू चंद्र माह ज्येष्ठ के दौरान शुक्ल पक्ष चंद्रमा के उज्ज्वल पखवाड़े की एकादशी तिथि 11वें दिन को पड़ता है, इसलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण की कथा इस प्रकार है। जब वेदव्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाली पवित्र एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया, तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, जनार्दन, कृपया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, वेद और वेदांगों के प्रख्यात दार्शनिक और प्रकांड विद्वान परम धर्मात्मा व्यास जी इस विषय पर व्याख्या करेंगे। वेदव्यास जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को भोजन करना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके शुद्धि करनी चाहिए और भगवान केशव को पुष्पों से पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। भीमसेन ने बीच में ही कहा, बुद्धिमान पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे हमेशा एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। कृपया मुझे ऐसा व्रत बताएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा सभी प्राणियों का कल्याण हो, मैं उसका दृढ़तापूर्वक पालन करूँगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, भीम, ज्येष्ठ मास में चाहे सूर्य वृषभ राशि में हो या मिथुन राशि में, शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी को जल ग्रहण किए बिना ही व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला करने या आचमन के लिए ही जल का उपयोग किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा विद्वान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से व्रत पूर्ण होता है। इस निर्जला एकादशी से वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है।